नमस्कार दोस्तों, आर फिल्टर सपोर्ट में आपका स्वागत है। दोस्तों आपके सामने देख सकते हैं ये है यानैप मेम्ब्रेन NF60। और ये मेम्ब्रेन जो है ये है न्यूट्रॉनिक्स ब्रांड है दोस्तों। और ये जो न्यूट्रॉनिक्स यानैप मेम्ब्रेन है इसका अनबॉक्सिंग करेंगे, देखेंगे कि ये मेम्ब्रेन किस तरह से है, मेम्ब्रेन के ऊपर क्या क्या इन्फॉर्मेशन है या फिर मेंशन किया हुआ है। और ये मेम्ब्रेन एक वाटर प्यूरीफायर में इंस्टॉल करेंगे, कम TDS पे इंस्टॉल करेंगे और आपको दिखाएंगे कि ये कितना TDS रिमूव करती है। और देख सकते हैं दिखने में तो एकदम प्रॉपर दिख रही है, बेस्ट दिख रही है। और इसका पैकिंग अपनी जो नॉर्मल मेम्ब्रेन होती है उस टाइप का ही है, इतना ज़्यादा स्पेशल नहीं है, लेकिन स्पेशल हमारा काम होना चाहिए। पैकिंग तो मायने रखता ही है। तो यहाँ से इसको कट करूँगा और ये मेम्ब्रेन को सीधा बाहर निकालूंगा। ये देखिएगा, ये मेम्ब्रेन निकल गई बाहर न्यूट्रॉनिक्स। और ये एफ मुझे बहुत बेहतरीन लगा दोस्तों। मैं पहली बार इसको देख रहा हूँ। ये 450 का एफ है और इसका डिज़ाइन बहुत ही बेटर लगा मुझे। और यहाँ देख सकते हैं न्यूट्रॉनिक्स मेम्ब्रेन इस तरह से दिख रही है, सफ़ेद कलर की है। और यहाँ देखिएगा यानैप मेम्ब्रेन मेंशन किया हुआ है और इसके नीचे नैनो फिल्ट्रेशन लिखा हुआ है। यहाँ सर्विस लाइफ है और यहाँ ब्रांडिंग है न्यूट्रॉनिक्स का। बाकी कुछ इन्फॉर्मेशन यहाँ नहीं दिख रही है मुझे। ये देखिएगा 3000 गैलन लिखा हुआ है यहाँ। और यहाँ ये देखिएगा यहाँ 2 माइक्रोन से 5 माइक्रोन की साइज़ होगी ऐसा लिखा हुआ है, मतलब मेम्ब्रेन की साइज़। इसके सिवा ये मेम्ब्रेन पानी में से क्या क्या रिमूव करने वाली है यह भी इंफॉर्मेशन यहाँ दिया हुआ है। पेस्टिसाइड्स रिमूव होंगे यहाँ लिखा हुआ है। मेम्ब्रेन कौन सी भी हो, NF20, 60, 40, 80 कौन सी भी हो, पेस्टिसाइड रिमूव होंगे। इसके सिवा टेम्परेचर, मैक्सिमम प्रेशर और सर्विस लाइफ कितनी होगी इसके बारे में इंफॉर्मेशन दी है। यह देखिएगा यानैप मेम्ब्रेन लिखा हुआ है ब्लैक कलर से और न्यूट्रॉनिक्स का ब्रांडिंग है। इसके सिवा ज़्यादा कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं है। ये मेम्ब्रेन कौन सी है ये मेम्ब्रेन के ऊपर नहीं दिया है। ये जो बिल है तो ये बिल के ऊपर है NF60 100 GPD की मेम्ब्रेन यहाँ मेंशन किया हुआ है। मतलब ये मेम्ब्रेन के ऊपर मेंशन नहीं है NF60, 40, 80 या 80 GPD की, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये बिल के ऊपर मेंशन किया हुआ है। इस वाटर प्यूरीफायर में ये मेम्ब्रेन हम इंस्टॉल करेंगे। ये है RO वाटर प्यूरीफायर। RO वाटर प्यूरीफायर की जो मेम्ब्रेन है तो ये RO मेम्ब्रेन हम रिमूव करेंगे, उसकी जगह पे NF60 न्यूट्रॉनिक्स इंस्टॉल करेंगे और TDS एडजस्टर पूरी तरह से बंद करेंगे। बस ये यानैप मेम्ब्रेन प्रॉपर वर्क करेगी। या फिर ये RO जो है RO वाटर प्यूरीफायर है तो ये यानैप वाटर प्यूरीफायर में कन्वर्ट हो जाएगा, अपने आप हो जाएगा। TDS एडजस्टर बंद करने के बाद ये अपने आप यानैप में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये मेम्ब्रेन हाउसिंग खोल दिया हमने, देखिएगा इसके अंदर आपको एक RO मेम्ब्रेन दिख रही है और ये बहुत ही बुरी तरह से ख़राब हुई है, गंदी हुई है, देख सकते हैं। तो ये मेम्ब्रेन मैंने बाहर निकाली, देख सकते हैं ये है RO मेम्ब्रेन। ये सिस्टम पुराना है दोस्तों, इसके पूरे के पूरे स्पेयर पुराने हैं, बूस्टर पंप पुराना है। मैं पुराने सिस्टम पर ही टेस्टिंग लेता हूँ क्योंकि हम जो प्रोडक्ट मंगवाते हैं तो पुराने सिस्टम पर ही हम लगवाएंगे ना, थोड़ी हम नए प्रोडक्ट पे लगाएंगे। तो ये मेम्ब्रेन रिमूव करेंगे और हाउसिंग को धो के यानैप मेम्ब्रेन इसमें इंस्टॉल करेंगे। इस ब्रश की मदद से धोना पड़ेगा, ब्रश लगेगा या स्कॉच ब्राइट लगेगा, जो भी होगा। प्रॉपर क्लीन करना बहुत ज़रूरी है। ये हाउसिंग प्रॉपर तरीके से धो दिया है और इसके अंदर अब इंस्टॉल करेंगे NF60 न्यूट्रॉनिक्स, देख सकते हैं। ये मेम्ब्रेन मैंने इंस्टॉल कर दी दोस्तों। इसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है और जो वीडियो स्क्रीन पर जो लिंक दिख रही है तो ये प्योर की लिंक है, प्योर ब्रांड की लिंक है, क्योंकि न्यूट्रॉनिक्स फ्लिपकार्ट पर नहीं मिलता है, अमेज़ॉन पर मिलता है। तो मैंने उसकी
लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए है, डायरेक्ट डिस्क्रिप्शन में आप चेक कीजिएगा। ये देखिएगा ये टाइट हो चुका है हाउसिंग, और ये सेंटर वाला प्योर का पाइप है और साइड वाला रिजेक्ट वाला है, तो इस हिसाब से आपको लगा देना है। अगर आपको पता नहीं है, इतना ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो मार्किंग करके रखिएगा, नंबरिंग देने का, पाइप को नंबर और एल्बो को नंबर एक साथ देने का, एक एक दो दो ऐसा नंबर देने का, मतलब समझने में आसान हो जाएगा। तो ये पाइपिंग रीसेट कर देता हूँ ताकि हमें टेस्टिंग के लिए आसान हो जाए। दोस्तों अगर आप नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि चैनल आपके लिए बना है। और ये मेम्ब्रेन मैंने इंस्टॉल कर दिया है, पाइपिंग लगा दिया है, यूवी निकाला था, यूवी हमने फिर से लगाया है। यूवी की जो पाइपिंग निकाली थी वो भी वापस लगा देते हैं। NF60 मतलब इनपुट, NF60 क्या होता है, जो अपना इनपुट वाटर होता है ना, इनपुट पानी का जो TDS है उसमें से 60% TDS रिमूव करना, वही उसका काम होता है NF60 का। तो ये मेम्ब्रेन अपने इनपुट वाटर से, इनपुट पानी का जो TDS है उसमें से 60% माइनस करके कितना TDS देता है ये हमें चेक करना है। 5-10 ppm दोस्तों टॉलरेंस पकड़ना है, 5-10 ppm कम ज़्यादा होता रहता है उतना। तो ये देखिएगा अभी इलेक्ट्रिक सप्लाई देना है, वाटर सप्लाई देना है, फिल्टर तो हमने जोड़ दिया है। थोड़ा ऊपर चलना पड़ेगा मुझे क्योंकि इलेक्ट्रिक बोर्ड ऊपर है। ये पिन लगा दी और नीचे उतारना पड़ेगा। ओके ठीक है, वाटर सप्लाई ऑन। और ये पाइपिंग तो मैंने पहले ही करके रखा है, बाहर का एक्सटर्नल पाइपिंग। अब पानी लेने के लिए इसमें लेंगे पानी, प्योर पानी। देखिएगा अभी नज़दीक से दिखा था आपको, यहाँ वाटर सप्लाई ऑन किया और ये पानी सीधा अपने वाटर प्यूरीफायर के अंदर आ गया। और देखते हैं पानी कब आता है। नया मेम्ब्रेन है, सब फिल्टर खाली हो चुके होते हैं, थोड़ा टाइम लगता है पानी आने में, हमें राह तो देखनी पड़ेगी। देख सकते हैं रिजेक्ट वाटर यहाँ आएगा, रिजेक्ट वाटर आने के बाद 1-2 मिनट के बाद प्योर वाटर आ जाता है। चला जब है अब आ गया, देखिएगा ये भी मेरी ही सुनता है। तो रिजेक्ट वाटर आने लगा है, प्रॉपर ढंग से रिजेक्ट वाटर आने लगा है। और यहाँ देखिएगा प्योर वाटर, तो प्योर वाटर भी प्रॉपर ढंग से आएगा ही आएगा। पहले बूंद बूंद पकड़ रहा है, ये देखिएगा ये बूंद बूंद आ रहा है। और चलो भाई स्पीड पकड़ो, स्पीड पकड़ो यार मेरी, सुनो, स्पीड पकड़ो, स्पीड पकड़ो। देखिएगा ये स्पीड पकड़ रहा है और ये फ्लो पकड़ेगा, क्योंकि मेरी इसको सुननी ही पड़ेगी। ये TDS एडजस्टर है दोस्तों, इसको पूरी तरह से बंद करना है। एक क्लॉकवाइज घुमा के मैं इसको पूरी तरह से, देखिएगा 100% इसको मैंने ब्लॉक कर दिया है। देखिएगा मतलब इससे पानी बाईपास होकर आगे नहीं जाएगा। तो ये TDS एडजस्टर मैंने पूरा की पूरा ब्लॉक किया है, बंद किया है। बंद करना है आपको, चाहे तो आप रिमूव भी कर सकते हैं, लेकिन रिमूव के झंझट से बचने के लिए आपको पूरा बंद करके रखना है। देखिएगा एक फ्लो पकड़ लिया है, प्रॉपर तरीके से पानी आने लगा है, प्योर वाटर प्रॉपर तरीके से आने लगा है। थोड़ी देर ऐसे ही चलने देना है आपको, 4-5 मिनट, उसके बाद आपको TDS चेक करना है। ये देखिएगा ये एकदम बेस्ट फ्लो है, एकदम बेटर फ्लो है, एकदम प्रॉपर फ्लो है। मतलब इसका फ्लो तो बेस्ट है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब इसका हम इनपुट TDS चेक करके आपको दिखाएंगे। देखिएगा यहाँ से पानी आया है, तो ये इनपुट पानी लिया हमने, पानी बंद कर देता हूँ। और ये TDS मीटर ऑन, देखिएगा 000 देख सकते हैं आप, 000 ppm। इसको मैंने इंसर्ट किया इस ढक्कन के अंदर, और यहाँ देखिएगा 135 इसका इनपुट TDS है। मतलब 60 NF60 के हिसाब से ये 50 ppm तक आउटपुट आना चाहिए, 50 ppm तक। 135 हमारा इनपुट है, तो आउटपुट 50 ppm के नज़दीक आना चाहिए, ±10 ppm पकड़ना है आपको, ध्यान में रखिएगा। तो ये देखिएगा ये 48 ppm है, मतलब मैंने जो बताया नज़दीक, उसके नज़दीक आया। 2 ppm का सिर्फ प्रॉब्लम है, तो 2 ppm तो नो इशू दोस्तों, क्योंकि
5-10 ppm टॉलरेंस देना ही पड़ता है हमें। तो ये देखिएगा ये 48, फिर से एक बार 48 दिख रहा है। इस तरह से दोस्तों ये मेम्ब्रेन प्रॉपर वर्किंग करती है। NF60 के हिसाब से जो TDS रिमूव करना चाहिए रिमूव कर देती है।